वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। प्यारे बच्चों, आपकी पैसिव-वॉइस की क्लास चल रही है। इसके पहले आपने प्रेजेंट एंड रिपीट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा बचा वो क्या है, डायरेक्ट पैसिव-वॉइस। मैं हर टेंस का दो टाइप का बता रहा हूं, आप देख रहे हैं। प्रेजेंट रिपीट का टेंस का पैसिव बताया, उसका डायरेक्ट पैसिव बताया। प्रेजेंट कंटीन्यू को पैसिव बताया, फिर डायरेक्ट पैसिव बताया। प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पैसिव वॉइस टेंस का बता दिया हूं। आज उसी का पार्ट 2 डायरेक्ट पैसिव वॉइस चलेगा। चलिए हम अपना समय बर्बाद न करते हुए पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट पैसिव वॉइस। डायरेक्ट पैसिव वॉइस का हम कैसे करते हैं, देखिए इसकी पहचान क्या बनती है। इसकी पहचान रहेगी क्या, जा चुका है, जा चुका है, जा चुके हैं, जा चुकी है, जा चुकी है, यह इसकी पहचान है। अगर इस तरीके से पहचान अगर बनता है ना, तो समझ जाइएगा कि यह पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। सब इसका ट्रांसलेशन बना देते हैं, ट्रांसलेशन उसका नहीं बनता है। वो ट्रांसलेशन बनेगा नहीं, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन बनेगा। इसमें क्या होता है, कार्य करने वाला नहीं रहेगा, इसमें कार्य करने वाला को पता नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। पहले रूल देखते हैं इसका रूल क्या है। पहले रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड क्लास प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा। यह आपका रूल है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस का रूल बता रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसे पीटा जा चुका है, उसे पीटा जा चुका है। अब देखिए पहचान, जा चुका है आ गया, पहली बात। दूसरी बात, उसे पीटा जा चुका है। अब बताओ इसे पीटने वाला कौन है, कौन पीट रहा है, इसमें कुछ पता चल रहा है। उसे पीटा जा चुका है, पीटने वाला तो नहीं है ना, तो इसका बने कैसे, उसे क्या बनाएंगे, ही, एक वचन है तो हैज बीन और थर्ड फॉर्म बीटेन। इस तरीके से आप बनाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन है हैज लगाइए, बहुवचन है बीन सबके साथ लगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस देखते हैं। क्रिकेट खेला जा चुका है, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब बताइए, अच्छा आप ही हमें, क्रिकेट खेला जा चुका है, बताओ कौन खेल रहा है। क्रिकेट किसी के द्वारा खेला जाएगा ना, तभी तो कहा क्रिकेट खेला जा चुका है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस, इसका डायरेक्ट पैसिव बनता है। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में बारी बारी से आएगा। बस कुछ करना है, इसका रूल आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे कहें, हमें हिंदी पढ़ाया जा चुका है। अब बताओ इसमें कौन हिंदी पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला तो है, हमें हिंदी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन काम कर रहा है ये नहीं दिख रहा है। तो hमें हिंदी पढ़ाया जा चुका है, तो we have been अब taught हिंदी। अब बताओ बन गया कि नहीं। अब किसी शाम के द्वारा हमें हिंदी पढ़ाया जा चुका है, तो बाई से आप करते, बाई जो भी जिसके द्वारा रहता, तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनता है इसका। चलिए अब हम इसका नेगेटिव बताते हैं। पहले द्वारा वाला शब्द बताते हैं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका है, या मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया है। इसका भाव ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया है, चाहे जा चुका है या पढ़ाया गया है।
तो उसे पढ़ाया जा चुका है, अब काम करने वाला कौन है, मेरे द्वारा। तो इसको यहाँ पे हाइड ऐसे कर लो, पहले उसे पढ़ाया जा चुका है तो ट्रांसलेशन बना लो, ही पैसिव, ही हैज बीन। अब पढ़ाना का भी मैं आपको बताया टाट होता है, टाट। अब यहाँ पे बाई इधर का आएगा, क्या हो जाएगा, मी, मेरे द्वारा। बन गया नहीं बन गया, ही हैज बीन टाट बाई मी। इस तरीके से आपको बनाना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके द्वारा हॉकी खेली गई, उसके द्वारा हॉकी खेली गई है, उसके द्वारा हॉकी खेली गई है या खेली जा चुकी है, बात एक ही है। ऐसे कैसे बनेगा इसका, अब उसके द्वारा छिपा दीजिए, हॉकी से स्टार्ट कर दीजिए, हॉकी हैज बीन प्लेड बाई, उसके का बन जाएगा तो हिम। बस ऐसे ही बनाना है। इस तरीके से आपको जो है डायरेक्ट पैसिव वॉइस साधारण वाक्य बनाना है। ये साधारण वाक्य नियम है। चलिए आप देखते हैं आगे, साधारण वाक्य का नियम था ये। अब हम इसका नेगेटिव बताते हैं। इसका नेगेटिव नकारात्मक वाक्य पैसिव वॉइस डायरेक्ट पैसिव वॉइस कैसे बनता है, अब हम वो देखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ना क्या है आपको, नॉट, तब भी लगाना है, बस और कुछ करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। हमें नहीं पढ़ाया गया है, हमें नहीं पढ़ाया गया है, हमें नहीं पढ़ाया जा चुका है। तो वी हैव नॉट बीन टॉट, ऐसे बनाएंगे आप, वी हैव नॉट बीन टॉट। किताबें नहीं छापी जा चुकी हैं, तब कैसे बनेगा, बुक्स हैव नॉट बीन प्रिंटेड। इस तरीके से डायरेक्ट पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव ऐसे इस तरीके से बनाएंगे आप। चलिए अब हम आपको इसका इंट्रोगेटिव बताते हैं। अगर मेरे द्वारा उसे नहीं पढ़ाया गया है तो बस कुछ मत करिएगा, हैव नॉट में कोई बाई से बताया वो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं, हम बताते हैं आपको अगले टेंस के अनुसार क्या बना। यदि जब क्वेश्चन वर्ड में क्या लग जाए तब कैसे इसका बनाएंगे, क्या वाला सेंटेंस। जानते हैं क्वेश्चन WH हमने के साथ होता है, क्या से हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहला काम करिए ना, हैज हैव को पहले लिख दीजिए, हैज हैव को पहले लिख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लिख दीजिए, प्लस बी कर लीजिए। और कब शर्त है, जब क्या से प्रारंभ हो तब, जब क्या से प्रारंभ हो तब की बात, तब यह साहित्य के साथ लगाएंगे। जैसे क्या उसे तंग किया जा चुका है, या क्या उसे तंग किया गया है, इस तरीके से बैठ सकता है। तो क्या की अंग्रेजी यहां लगाएंगे हैज, ही, तब भी लगाएंगे। और वेक्स जमाने क्या होता है, तंग करना, ऐसे बताएंगे। हैज ही बीन वेक्स्ड, क्या राम को दंडित किया जा चुका है या दंडित किया गया है, बात एक ही है। तो हैज राम बीन पनिश्ड, ऐसे बनाएंगे, हैज राम बीन पनिश्ड। इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या वाले का बना रहे हैं आप, ठीक। अब चलते हैं एक एग्जांपल क्या वाला थोड़ा सा देखते हैं नाउन वाले में। जैसे इस तरीके से आ जाए, क्या उसके द्वारा संस्कृत याद किया जा चुका है,
ऐसे, तब कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। बस इसको हाइड, उसके द्वारा खाली हाइड करिए। अब क्या लगा हुआ है, संस्कृत करना है तो हैज संस्कृत, हैज संस्कृत तब भी लिखिए, और लर्न माने याद करना होता है, ठीक, किसके द्वारा, बाई, उसके का हिम लगा दीजिए, बस बन गया। तो हैज संस्कृत बीन लर्न बाई हिम, इस तरीके से आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक। अब चलिए आप क्वेश्चन वर्ड वाला क्यों बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या, जब प्रश्नसूचक शब्द बीच से प्रारंभ, जब प्रश्नसूचक शब्द बीच से प्रारंभ, तब उसके कैसे बनाएंगे आप, देखिए कैसे बनाना है। बस आपको लगाना है आगे क्वेश्चन वर्ड, यानी WHY फैमिली, ठीक। और क्रिया आपको करना तो सब कुछ है वैसे ही, और कुछ यही प्लस करना है क्वेश्चन वर्ड। जैसे आपका प्रश्न, जब यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए, बीच में, तब की शर्त है क्वेश्चन वर्ड के नीचे सबसे पहले लिखेंगे, एक वचन है तो है लगाइएगा, बहुवचन तो है लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट तभी तब वर्ब का थर्ड फॉर्म जे लगाएंगे। जैसे करिएगा, उसे आज क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अब बताइए उसे आज क्या दिया गया है। अरे किसी के द्वारा दिया जाएगा ना, तो वो है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तो उसे आज क्या दिया गया है, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, व्हाट, क्या लगाएंगे, व्हाट। अब उसके साथ उसे क्या अनुसार हैज, तब ही, तब बीन, अब देना का तो गिवन होता है थर्ड फॉर्म, तो अब उसके बाद क्या, आज का क्या करिएगा, टुडे कर दीजिए, बस बन गया। इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला, हमें गाली क्यों दिया गया, हमें गाली क्यों दिया गया है, बताइए क्यों गाली दिया गया है, क्यों की अंग्रेजी पहले लगा लीजिए, वाई। हमें का भी होता है तो है, वी, तब भी, अब क्यों की अंग्रेजी बना लिया वाई, हमें के साथ लगा दिया है वी, बी, गाली क्या होता है, एब्यूज्ड। इस तरीके से आप डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं। अब किसी के द्वारा गाली दिया जाएगा ना, उसे पता है क्या नहीं दिया गया ना, तो इसका डायरेक्ट पैसिव इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए अब हम आपको कुछ कार्य देते हैं, क्या देते हैं, कुछ कार्य जो है, आप इसको कर और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी मुझे समझ जाए कि आपको यह डायरेक्ट पैसिव समझने में कोई दिक्कत नहीं है और समझ में आपको आ गया है, और आप इसको आसानी से बना लीजिए। उसे पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत किया गया है। दूसरा, हमें नहीं पढ़ाया गया है, तीसरा है उसे क्यों पीटा गया है, चौथा है राधा को क्या पढ़ाया गया है। ऐसे चारों वाक्यों का अनुवाद रिवाइडेड पुरस्कृत, तो चारों जो है ट्रांसलेशन का अनुवाद आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी मुझे समझ आए कि आप ये चारों का आपने सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगले वीडियो में आपको बता चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास बता दूंगा, बस कुछ करना है उसमें बेग लगाना। लेकिन अब आपकी बात जो क्लास चलेगी वो पास्ट एंड डेफिनेट की क्लास चलेगी, पैसिव वॉइस पास्ट एंड डेफिनेट का आपको पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब अगले वीडियो से मुलाकात होगी, धन्यवाद।